अगेन स्टार्ट करते हैं। किरण ने कब ज्वाइन किया है? जस्ट अभी? अच्छा, पहले ना। चलिए, वेरी गुड। सो अगेन स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा अच्छा, चलो गुड। चलिए, सो स्टार्ट करें। वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी की स्टडी करनी है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो सिंपल एज दैट, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है और काइनेसियोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ें हमें देखनी है। ओके, सो एनाटॉमी है। एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका शेप, साइज, वेट, स्ट्रक्चर, इन सब की स्टडी की जाती है, ठीक है। उनकी लोकेशन की स्टडी की जाती है एनाटॉमी के अंदर। और फिजियोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? फिजियोलॉजी के अंदर उनके फंक्शन की स्टडी की जाती है। ओके, फंक्शन की स्टडी की जाएगी जो ऑर्गन है उनका, फिजियोलॉजी के अंदर। काइनेसियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, वो देखो। द वर्ड काइनेसियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस, मीन्स मोशन, एंड लोगस मीन्स टू डिस्कोर्स और स्टडी, ठीक है। मोशन की स्टडी करना काइनेसियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन। Kinesiology is the branch of physiology that studies mechanics and anatomy in relation to human movement, ठीक है। एक फिजियोलॉजी की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट। एनाटॉमी और मैकेनिक्स की रिलेशन को हम काइनेसियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, शाइप्स है जो बना हुआ है, उसका जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से उसका रिलेशन है, ये सब चीजों की स्टडी हम कहाँ करते हैं, काइनेसियोलॉजी के अंदर, ठीक है। विदाउट अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड काइनेसियोलॉजी, ठीक है। जब तक हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझेंगे नहीं, तो हमें काइनेसियोलॉजी के प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। The following definition can help to understand the meaning of kinesiology. Kinesiology is the science dealing with the interrelationship of physiological process and anatomy of the human body with respect to movement. ठीक है, इंटर रिलेशनशिप है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड एनाटॉमी का। क्लियर है? जो ऑर्गन है, ऑर्गन सपोज है, ऑर्गन क्या है, हार्ट, है ना। हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ठीक है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करना, ये हार्ट का मेन फंक्शन होता है। तो फंक्शन और उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप साइज जो है, उन सब चीजों का क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से मूव करता है, वो किस तरीके से पंप करता है, जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर, किस तरीके से ब्लड, जो वेसल्स है वो ब्लड लेकर के आती हैं, लेकर के जाती हैं, ये सब फंक्शन हम किसके अंदर देखते हैं, काइनेसियोलॉजी के अंदर, ठीक है। American Kinesiology Association defined kinesiology as the academic discipline which involves the study of physical activity and its impact on health, society and quality of life. ये किसने बोला? अमेरिकन काइनेसियोलॉजी एसोसिएशन ने काइनेसियोलॉजी को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? द एकेडमिक डिसिप्लिन which involves the study of physical activity and its impact on health, society and quality of life. ठीक है, क्या है फिजिकल एक्टिविटी? सॉरी, फिजिकल एक्टिविटी की स्टडी करना, ठीक है। और कहां पर जिसका इफेक्ट, फिजिकल एक्टिविटी की स्टडी करना, ओके। तो फिजिकल एक्टिविटी की स्टडी करना कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ, सोसाइटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। तो ये सिंपल है, काइनेसियोलॉजी होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं, आप सिंपल इसको ऐसे समझो, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या रिलेशन होता है, मतलब एक जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ये कौन डिफाइन करता है, ये काइनेसियोलॉजी डिफाइन करती है। मतलब काइनेसियोलॉजी के अंदर हम इन चीजों की स्टडी करते हैं, ओके। इनफैक्ट काइनेसियोलॉजी compresses subdiscipline of exercise, physiological, biomechanics, sports and exercise, psychology
एथलेटिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं काइंसनोलॉजी के अंदर, हम फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, बायोमैकेनिक्स करते हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं, एथलेटिक ट्रेनिंग्स होती हैं, है ना। ये सब काइंसनोलॉजी के अंदर आता है। क्यों आता है, क्यों इसकी हम स्टडी करते हैं? क्योंकि इन सब की स्टडी करने से हमें, जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो फिर उनका एक डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब चीजें हम इनके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इन चीजों से चेक किया जा सकता है, इन चीजों की स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड काइंसनोलॉजी इज क्लोज एज वेल एज डीप। म्यूचुअल रिलेशनशिप है तीनों के बीच में। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देम सेपरेटली, हम इनको सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज टू डिसिप्लिन्स आर इंटर रिलेटेड है। जब तक हमें ऑर्गन का शेप साइज पता नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, तब तक हमें उस ऑर्गन का फंक्शन भी सही से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर समझ लिया ऑर्गन का, तो वो हमारी किसी चीज का, जब तक उसका फंक्शन हमें नहीं पता, तो उस चीज की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। In the absence of one discipline, the extents of other cannot be imagined, because we cannot understand the function of any organ until we understand the structure of that organ। ठीक है, यही चीज मैंने आपको पहले बता दी। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसनोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, क्यों नॉलेज इसकी जरूरी है। ठीक है, एनाटॉमी जो है वो बिल्कुल ट्रूली डॉक्टर का पार्ट होता है ना। डॉक्टर जब आप एमबीबीएस करेंगे, उस टाइम पे आपको एनाटॉमी पढ़नी है। बट अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनाटॉमी फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो देखना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट देखिएगा, एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन। सिंपल एज दैट। जो एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं ना, कि वो उसका शेप क्या है, साइज क्या है ना, वेट कितना है। ये सब चीजें हम किस में देख रहे हैं? एनाटॉमी के अंदर। तो एनाटॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन। कैसे प्रोवाइड कराती है? Human anatomy provides the detailed knowledge of the structure of various organs of body. We get the knowledge of structure, shape, size, location, and weight of organs of all the system of our body. We come to know about the length of various organs, such as the length, size, and shape of the bones. ठीक है, तो सब चीजों का हमें पता चल जाता है एनाटॉमी के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी वी गेट द नॉलेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फाइबर्स एंड रेड फाइबर्स परसेंटेज इन इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स कौन से होते हैं? हमारे फास्ट टिच फाइबर्स एंड स्लो टिच फाइबर्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड और एंड्योरेंस का पता कर सकते हैं। तो जब हम इनकी स्टडी किसके थ्रू करेंगे? एनाटॉमी के थ्रू करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ सच नॉलेज, द टीचर्स एंड कोचेस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में easily select the suitable sports according to the traits of students। ठीक है, इन सपोज करिए किसी का एंड्योरेंस लेवल अच्छा है, तो उसको उस एंड्योरेंस के अकॉर्डिंग जो कोच है या फिर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाते हैं। अगर किसी की स्पीड अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें जो ऑर्गन्स है उसका कैसे पता चलता है? उसके स्ट्रक्चर से पता चलता है कि अगर फास्ट टिच फाइबर ज्यादा है तो हम उसको उस अकॉर्डिंग स्टडी करें, मतलब गेम्स खिलवाएं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन। ठीक है, एनाटॉमी क्या कर रही है? उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज देख रही है, और फिजियोलॉजी के अंदर क्या मिल रहा है हमें? उसका फंक्शन की नॉलेज मिल रही है। ठीक है, तो फंक्शन की अगर नॉलेज मिल रही है तो क्या होगा? जिससे कि हम ये चेक कर पाएंगे कि वो प्रॉपर जो है उसका सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। We get the knowledge of capacities or capabilities of cardiovascular system,
विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि इसी से आपका स्टेमिना चेक होता है, स्पीड चेक होती है, एंड्योरेंस चेक होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है। हर ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है, बट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो अगर उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हमें पता चल जाएगी तो हम अपना गेम को उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। We also get a detailed knowledge about the function of nerve system, muscular system, excretory system. ठीक है, so for imparting physical training, a physical trainer should have proper knowledge of physiology. Without having the knowledge of the function of various system, the training imparted by a physical education teacher or a coach may be harmful for the student. ठीक है, तो जब आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो तो आपकी इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, आपका इन सब चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। मेडिकल होता है ना किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, वो इसीलिए होता है मेडिकल टेस्ट, कि इन सब ऑर्गन्स का फंक्शन सही से पता चल पाए कि हाँ आप लोग सही से फंक्शन कर रहा है आपका वो ऑर्गन सिस्टम, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, नर्व सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, वो अच्छे से वर्क करेगा, तभी आप अपने गेम को खेल पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन, contusions, fracture, dislocation of joints, etc. are a common phenomena in the field of games and sports. Generally, it is seen that every sports person falls prey to some or other sports injuries during। सिंपल है, तो अगर आपको अपने ऑर्गन का पता है, सिस्टम का फंक्शन पता है ना, और उसकी लोकेशन पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर आप किसी की लोकेशन पता है ऑर्गन की, तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे प्रिवेंट करते हो? जस्ट लाइक आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा, पैड, पैड जो पहनते हैं पैरों के अंदर, लेग्स में, वो क्या है, वो इसलिए पहना जाता है क्योंकि जो हमारी जो लेग वाली बोन है वो बिल्कुल कहाँ पे होती है, स्किन के जस्ट टच में होती है ना, बिल्कुल टच में होती है। तो अगर डायरेक्ट वहां पे कोई चीज हिट करेगी तो हमारी बोन का ब्रेक होना ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां पे क्या पहना जाता है, पैड पहना जाता है। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया? ये हमें पॉसिबल हो पाया एनाटॉमी के थ्रू, क्योंकि हमें उसकी लोकेशन पता चल गई, उस बोन की लोकेशन पता चल गई कि ये बिल्कुल नजदीक है स्किन के, इसलिए हम वहां पर पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंस है। आगे की इम्पोर्टेंस हम कल कंटिन्यूस करेंगे, अभी थोड़ा सा मुझे वर्क है, इसलिए हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम